नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु के गोचर के इस वीडियो में 10 नवंबर 2024 सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसको छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। केतु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो पहले कन्या राशि में रहेंगे और फिर सिंह राशि में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसका चौथा, तीसरा और दूसरा चरण कन्या राशि में आता है जिसके स्वामी हैं बुध। इसके बाद पहले चरण में गोचर करेंगे जो सिंह राशि में आता है और जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव। कन्या राशि में केतु 16 मई 2025 तक गोचर करेंगे। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली के 6ठे भाव में आती है जो कि नौकरी का, सर्विस सेक्टर का, प्रोफेशनल लाइफ का और आपके जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है। कन्या राशि में आकर के केतु आपको नौकरी में प्रमोशन देंगे, सेवा क्षेत्र में हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको नेम, फेम और संतुष्टि प्रदान करेंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो पंचम भाव का फल देंगे, संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी और आपके इष्ट देव का। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी सभी प्राणियों का पोषण करती है, वृक्षों को, पौधों को जीवन देती है, लेकिन जो वृक्ष सूख जाते हैं उन्हें गिरने से भी नहीं रोकती, यानी मोह नहीं करती। और यही तो है केतु। केतु है मोक्ष, यानी मोह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। इस गोचर का किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा? जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, जो एडवाइज़र हैं, हीलिंग, मेडिकल या नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, जो अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो जातक किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, बैंकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या मैरिज कंसल्टेंट हैं, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर विशेष फलदायी होगा। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु अच्छे हों। तो तुला राशि के जातकों पर केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से फल प्रदान करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु खराब फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है
भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का
कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना, ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। 12वें भाव में केतु का गोचर बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है। केतु 12वें भाव में सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और केतु भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की बात करते हैं। तो 12वें भाव में आकर केतु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। 12वें भाव में केतु सबसे पहला कार्य जो करते हैं, वो आपके घर से आपकी दूरी बना देते हैं। घर क्या है? घर है आपका परिवार, आपके रिश्ते नाते, मोह माया। 12वें भाव में केतु इन सब से आपकी दूरी बना करके किसी ऐसी जगह सेटल करा देते हैं कि आपका आपके परिजनों, रिश्तेदारों से एक तरह से संपर्क ही टूट जाता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु का गोचर है, आप कमेंट करके बताइएगा आपकी भाग्योन्नति घर छोड़ करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में ही हुई होगी। आपको हर हाल में अपना घर, अपनी जन्मभूमि छोड़नी ही पड़ी होगी। 12वां भाव में केतु हो तो आपकी भाग्योन्नति ही तभी होती है जब अपनी जन्मभूमि, अपने घर को आप छोड़ते हैं। चाहे वो पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी व्यापार के सिलसिले में, या किसी अन्य कारण से घर से दूर जाना ही पड़ता है। 12वां भाव मोक्ष का है, और 12वां भाव सुकून का घर है। 12वें भाव में केतु अगर जन्म कुंडली में है, तो ऐसे जातक की वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतती है, और बड़े सुकून से इस दुनिया को छोड़ करके वो चले जाते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी कुंडली के 12वें भाव में केतु हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपकी वृद्धावस्था बहुत अच्छी, बहुत सुकून भरी होगी। 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी का होता है। अगर आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में, योगा, मेडिटेशन में, दान पुण्य में है, तो 12वें भाव का केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है। केतु को अच्छा बनाना है
तो कभी कभी स्वयं ही अस्पताल जा कर के रोगियों को फल वितरण करके आ जाइए। 12वां भाव कोर्ट कचहरी से आपकी दूरी बनाता है, लेकिन यही केतु आपको न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, वकालत, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, मेडिकल के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी देता है। अगर 12वें भाव में केतु है तो आप इन क्षेत्रों से जुड़ कर के कार्य कीजिए, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। 12वां भाव खर्चों का है और निवेश का है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, खर्चों से डिटैच करते हैं, यानी आपकी बचत को बढ़ाते हैं, आपके निवेश को भी बढ़ाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि अगर 12वें भाव में केतु है तो आप अपने खर्चों और अपने निवेश को पूरी तरह से गोपनीय रखिएगा, किसी से भी भूल करके शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है, और केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो रोग, ऋण और शत्रुता से आपकी दूरी बना देंगे। देखिए, पहला काम तो यह है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। केतु छठे भाव को प्रभावित करते हैं तो या तो कर्ज होगा ही नहीं, और अगर कर्ज है तो आप अपने कर्ज को चुकाने के लिए इतना बेचैन हो जाएंगे कि जल्द से जल्द आप कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। और तीसरी बात, केतु बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है, तो आपके शत्रु तो होंगे लेकिन छुपे हुए शत्रु होंगे। आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके बहुत बड़े हितैषी बनेंगे, और वही लोग पीठ पीछे आपकी जड़ काटेंगे, आपका नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर केतु आपको इंट्यूशन पावर भी देते हैं, और आप अपनी इंट्यूशन पावर के बल पर ऐसे शत्रुओं की पहचान भी कर लेंगे, उनसे दूरी भी बना लेंगे और उनको पराजित भी करेंगे। छठा भाव हमारे जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है, चैलेंजेस का होता है, चुनौतियों का होता है, और केतु यहाँ पर आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। हर तरह की चुनौतियों को फेस करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे। और अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो ये वो समय होगा जब आपको विदेशों में, यानी अपनी मातृभूमि से दूर जा कर के नौकरी भी मिल सकती है। 12वें भाव में गोचर कर रहे केतु की 5वीं दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपके जीवन में आपके सुखों को दर्शाता है। आपको जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितनी लग्जरी और कंफर्ट होगी आपके जीवन में, ये दर्शाता है। चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। चौथा भाव आपकी माता के स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, और चौथा भाव ये बताता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो किससे डिटैच करेंगे, किससे दूरी बनाएंगे? घर परिवार से, माता से, मातृभूमि से। यहाँ पर केतु आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि घर परिवार में आपका मन नहीं लगेगा, और हो सकता है कि आपको अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से दूर भी जाना पड़े। और जब आप मातृभूमि से दूर जाएंगे तभी आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि चौथे भाव के ठीक सामने दशम भाव के कैरियर के भाव में राहु का गोचर होता है, जो कि विदेश का कारक होता है। चौथे भाव में केतु भौतिक सुख सुविधाओं से भी आपके मन में अरुचि पैदा करेंगे और आपको धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे। आपको ये लगेगा कि छोड़ो ये सब मोह माया,
और वो करो जिसके लिए आप आए हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति। चौथे भाव का केतु माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और चौथे भाव में केतु के प्रभाव से प्रॉपर्टी के प्रति भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि हो सकता है कि पैतृक रूप से ही आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, या अचानक से इतनी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए कि और अधिक प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा ही आपके अंदर जागृत ना हो पाए। घर परिवार में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होगी और आप अकेले रहना पसंद करेंगे। चौथे भाव में केतु हों, ध्यान दीजिएगा, तो भूल करके भी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी पैतृक संपत्ति है, कितना धन है, ये आप किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर है, और अष्टम भाव तो वो भाव है जहाँ पर आकर के केतु को ये लगता है कि वो अपने घर में आ गया है, क्योंकि आठवां भाव गुप्त रहस्यों का है। आपके जीवन की वो बातें जिन्हें आप गुप्त रखना चाहते हैं, वो है आठवां भाव। और ध्यान दीजिएगा, अगर आठवें भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु हैं तो भूल करके भी अपने जीवन के रहस्यों को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। आठवां भाव दुख, पीड़ा, ये कष्ट, ये सब हैं। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, विघ्न बाधाओं से आपकी दूरी बना देंगे। आठवां भाव आकस्मिक लाभों का भाव होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर केतु के प्रभाव से आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से किसी ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जहाँ से आपने सोचा भी ना हो, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। आठवां भाव स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, समाधि, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का होता है, और ये भाव केतु को बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है, क्योंकि केतु में जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सब आठवें भाव में पाई जाती हैं, और इसीलिए आठवें भाव का केतु एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। आठवें भाव में बैठा हुआ केतु या आठवें भाव पर केतु की दृष्टि आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देता है कि आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाते हैं। जीवन के, ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है ऐसे जातकों में, और अष्टम केतु के प्रभाव से आपकी रुचि अकल्ट में बढ़ सकती है। जीवन की बारीकियों को समझने का आप पूरा प्रयास करेंगे। अब केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो आपको दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से, विघ्न बाधाओं से मुक्ति देंगे। अष्टम भाव में गोचर करते हुए केतु आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के ठीक सामने दूसरा भाव होता है, और यहाँ पर राहु का गोचर है जो अचानक धन लाभ करा देता है। अष्टम भाव में केतु आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिला सकता है। साथ ही साथ जो लोग इंश्योरेंस, मार्केटिंग, प्रॉपर्टी डीलर, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट्स हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देने वाला होता है अष्टम भाव का केतु। तो तुला राशि के लिए तो जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में है केतु। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं से कहीं केतु कमज़ोर पड़ रहे हैं तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया है कि आप कैसे जानेंगे कि केतु आपको खराब फल दे रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए और उसी के अनुसार केतु का उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें।
काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।